दुर्योधन की घबराहट सामने आ गई। अपनी पूरी सेना की तारीफ करने के बाद बोला, हमारी सेना असीमित है भीष्म पितामह की रक्षा में, लेकिन पांडवों की सेना वो सीमित है भीम की रक्षा में। सच क्या था? कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास खड़ा था। उसने अपनी सेना के बड़े बड़े योद्धाओं के नाम गिना दिए थे, भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और बहुत से शूरवीर जो उसके लिए जान देने को तैयार थे। अब उसने तुलना करते हुए कहा, आचार्य, हमारी सेना अपर्याप्त है, यानी असीमित और बहुत विशाल है, और वो भीष्म पितामह की रक्षा में पूरी तरह सुरक्षित है। भीष्म जैसे अजय योद्धा के नेतृत्व में हमारी ताकत का कोई अंत नहीं, लेकिन इन पांडवों की सेना पर्याप्त है, यानी सीमित और छोटी है। वो सिर्फ भीम की रक्षा में खड़ी है। दुर्योधन बाहर से घमंड दिखा रहा था। वो कह रहा था कि हमारी सेना बहुत बड़ी और भीष्म जैसे महानायक की वजह से अजेय है, जबकि पांडवों की सेना छोटी और सिर्फ भीम पर टिकी हुई है। लेकिन अंदर से वो घबरा रहा था। वो जानता था कि भीम बहुत खतरनाक है और पांडवों की छोटी सेना में भी जबरदस्त एकता और ताकत है। इसलिए बार बार अपनी सेना को असीमित बता रहा था। तो दोस्तों, दुर्योधन अपनी सेना को अजय बता रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ दिखावा था? भीष्म की रक्षा वाली सेना सच में जीत जाएगी या भीम वाली छोटी सेना? अगले श्लोक में दुर्योधन की असली चिंता और डर खुलकर सामने आएगा। अगर ये महाभारत की आसान कहानी वाली सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो। कमेंट में बताओ, तुम्हें लगता है दुर्योधन सही कह रहा था? हमारी सेना असीमित थी या पांडवों की सेना ज्यादा पावरफुल थी?